यूपी टेट प्राइमरी लेवल की तैयारी में लगे हैं? तो चलिए अगले कुछ मिनट में पूरे सिलेबस का एक तेज और बिल्कुल साफ सुथरा रिवीजन करते हैं। सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये सारी जानकारी कहाँ से आ रही है। ये सीधा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग यानी यूपीएसएससी जो ये परीक्षा करवाता है वहीं से है। मतलब इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से ऑथेंटिक है। तो चैलेंज क्या है? 150 सवाल और आपके पास है सिर्फ 150 मिनट। तैयार है? ये एग्जाम आप कह सकते हैं स्पीड और एक्यूरेसी का टेस्ट है। तो चलिए सबसे पहले इस खेल के नियम समझ लेते हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी में ना उसका पैटर्न समझना सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम होता है। आपको मिलेंगे पूरे 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटे। एक एक सेकंड कीमती है, इसलिए टाइम मैनेजमेंट ही कामयाबी की चाबी है। और इन 150 मिनट में करने हैं 150 मल्टीपल चॉइस सवाल। इसका सीधा सा मतलब है हर सवाल के लिए मोटा मोटा 1 मिनट और हर सही जवाब पर मिलेगा 1 नंबर। और अब सबसे बड़ी सबसे अच्छी खबर, इस पर जरा खास ध्यान दीजिएगा। इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि आप बिना डरे हर एक सवाल को अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक भी सवाल छोड़ना मतलब सीधे सीधे एक मौका गंवाना है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि आपकी तैयारी के वो 5 पिलर कौन से हैं, वो 5 सब्जेक्ट्स जिनसे आपका पूरा पेपर बनने वाला है। ये देखिए, बाल विकास, 2 भाषाएं, गणित और पर्यावरण अध्ययन। अब इस टेबल में सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये है कि हर सब्जेक्ट के 30 सवाल हैं और 30 ही नंबर हैं। मतलब वेटेज सबका बिल्कुल बराबर, किसी को भी कम नहीं आंकना है। चलिए अब फटाफट हर सब्जेक्ट के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि कौन से की टॉपिक्स हैं जिन पर आपको मास्टर होना ही है। पहला सब्जेक्ट बाल विकास एवं शिक्षण विधि। ये सेक्शन पूरा का पूरा बच्चों को पढ़ाने और उनके सीखने की साइकोलॉजी पर बेस्ड है। इसमें क्या क्या आता है? बच्चों के विकास की स्टेजेस, उन पर असर डालने वाले फैक्टर्स जैसे कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। और हाँ, सीखने की थ्योरीज तो बिल्कुल मत छोड़िएगा। थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, पियाजे, ये नाम आपके टिप्स पर होने चाहिए। और साथ ही इंक्लूसिव एजुकेशन और टीचिंग मेथड्स भी स्कोरिंग टॉपिक हैं। अब आते हैं लैंग्वेज 1 यानी हिंदी पर। ये कंपल्सरी है और काफी स्कोरिंग भी हो सकता है। इसमें आपको मिलेगा एक अनसीन पैसेज, पूरी हिंदी वर्णमाला, बेसिक ग्रामर जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और विराम चिन्ह, मुहावरे और लोकोक्तियां भी जरूरी हैं। और हाँ, कवियों और लेखकों की रचनाओं से भी सवाल पक्का आते हैं। तीसरा सेक्शन है लैंग्वेज 2 जिसमें आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, इंग्लिश, उर्दू या संस्कृत। आपको इनमें से कोई एक चुनना होता है। मान लीजिए आपने इंग्लिश चुनी तो इसमें भी एक अनसीन पैसेज तो होगा ही। इसके अलावा सेंटेंस के प्रकार, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस मतलब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और एक्टिव पैसिव वॉइस जैसे ग्रामर के बेसिक रूल्स पर आपकी पकड़ एकदम मजबूत होनी चाहिए। चौथा सब्जेक्ट गणित। देखिए, ये एक ऐसा सेक्शन है जहाँ सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस ही आपको फुल मार्क्स दिला सकती है। टॉपिक्स क्या है? बेसिक नंबर्स और उनके ऑपरेशंस, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, एलसीएम और एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और ज्योमेट्री के फंडामेंटल्स। साथ ही मेजरमेंट जैसे समय, वजन, लंबाई और डेटा हैंडलिंग पर भी नजर डाल दीजिएगा। और हमारा 5वां और आखिरी सेक्शन है पर्यावरणीय अध्ययन। अब ये सिर्फ एनवायरनमेंट के बारे में नहीं है, ये साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स का एक मजेदार मिक्स है। इसमें परिवार, भोजन, स्वास्थ्य जैसे बेसिक टॉपिक से लेकर हमारे देश भारत और खासकर अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश की नदियां, पहाड़, जंगल, इनसे जुड़े सवाल आते हैं। साथ ही हमारा संविधान और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जैसे टॉपिक्स भी बहुत जरूरी हैं। तो हमने पूरा सिलेबस तो देख लिया। अब चलिए सक्सेस के लिए कुछ की स्ट्रेटजीज को जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। तो 3 बातें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है। पहली, सभी 5 सेक्शन का वेटेज बराबर है, किसी को भी इग्नोर मत कीजिएगा। दूसरी, एक भी सवाल नहीं छोड़ना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं। और तीसरी, सिर्फ फैक्ट्स रटने से काम नहीं चलेगा, आपको टीचिंग मेथड्स की समझ भी होनी चाहिए। तो ये था यूपी टेट प्राइमरी सिलेबस का एक क्विक ब्रेकडाउन। अब खत्म करने से पहले एक सवाल खुद से जरूर पूछिए, इन 5 में से कौन सा सेक्शन आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है? अपनी तैयारी की स्ट्रेटेजी उसी के आसपास बनाना शुरू कीजिए। आपके एग्जाम के लिए शुभकामनाएं।